हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जिंदगी की सीख में स्वागत है। दोस्तों, दिन के लगभग 12 बज रहे थे। शहर अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन भारत बैंक ऑफ इंडिया के इस ब्रांच में सब कुछ थमा हुआ था। ये ब्रांच शहर की सबसे बड़ी और बिजी ब्रांच थी, लेकिन पिछले 1 घंटे से यहाँ के सभी कंप्यूटर्स ठप पड़े हुए थे। कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। अगर कोई कंप्यूटर स्टार्ट हो भी जाता तो स्क्रीन पर एक अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा आता और कंप्यूटर तुरंत ऑफ हो जाता। कोई भी एक्सपर्ट इस अजीबोगरीब प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पा रहा था। किसी को ये सर्वर की प्रॉब्लम लग रही थी तो कोई इसे ऊपर से कुछ प्रॉब्लम है बोलकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कस्टमर लगातार अकाउंट से पैसे कट होने की कंप्लेंट कर रहे थे। किसी के अकाउंट से 10,000 रुपये कटे हुए थे तो किसी के में 20,000 रुपये तो किसी के में 50,000 रुपये। कंप्लेंट करने वाले कस्टमर की बढ़ती संख्या को देखकर बैंक का मेन गेट बंद कर दिया गया, लेकिन गेट के बाहर कंप्लेंट लेकर आने वाले कस्टमर्स की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कैशियर से लेकर मैनेजर सभी सॉल्यूशन के नाम पर सिर्फ एक झूठी सांत्वना दे रहे थे, लेकिन सभी स्टाफ ये अच्छी तरीके से जानते थे कि ये न तो सर्वर की प्रॉब्लम थी और न ही कोई छोटी मोटी टेक्निकल ग्लिच, बल्कि ये कुछ ऐसा था जो वो भी अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे थे। मैनेजर अपने केबिन में किसी बड़े अधिकारी से बात कर रहा था। वो पसीने से भरा हुआ था। वो चेहरे पर निकली स्माइल चिपकाए केबिन से बाहर आया और बनावटी कॉन्फिडेंस के साथ बोला, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है जो बहुत जल्द ही ठीक कर ली जाएगी। हम आपको होने वाली असुविधा के लिए माफ़ी चाहते हैं और साथ ही धैर्य बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इतना कहकर वो उतनी ही तेज़ी से गायब हो गया जितनी तेज़ी से अचानक वो आया था। बैंक के दिल्ली स्थित हेड ऑफिस से साइबर एक्सपर्ट की एक टीम निकली। 1 घंटे से ज़्यादा बीत चुका था, लेकिन टीम को यहाँ पहुँचने में अभी भी 2 घंटे का समय और लगने वाला था। इस अफरा तफरी भरे माहौल के बीच ब्रांच में 70 साल के एक बुजुर्ग प्रेम नारायण जी मौजूद थे। सिंपल पैंट शर्ट और लेदर की एक पुरानी चप्पल पहने उनके बाल बिखरे हुए थे। वो भीड़ के बीच में थोड़ी जगह बनाकर अपना कंधा दीवार से टिकाए खड़े थे। उनके हाथ में एक पुराना लैपटॉप था। अपनी आंखें लैपटॉप में गड़ाए वो पिछले आधे घंटे से बिना रुके लगातार कुछ कोड टाइप करने में लगे हुए थे। अचानक वो अपने लैपटॉप में कुछ अजीब सा देख चौंक गए। उनके माथे पर पसीना आ गया। उनकी घबराहट उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। वो बिना देरी अपना लैपटॉप हाथ में पकड़े तेजी से भागते हुए सर्वर रूम में पहुंच गए। वो बुजुर्ग समझ चुके थे कि बैंक स्टाफ जिस प्रॉब्लम को इतना छोटा समझ रहा था वो उतनी छोटी है नहीं। इस बात का अंदाज़ा अब तक शायद बैंक के किसी बड़े अधिकारी को भी नहीं था। सर्वर रूम में चारों तरफ अफरा तफरी और टेंशन का माहौल था। वहाँ मैनेजर और कंप्लायंस ऑफिसर से लेकर नेटवर्क इंजीनियर और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव तथा पूरा स्टाफ मौजूद था। इंजीनियर सर्वर में लॉग इन कर हेड ऑफिस में बैठे टेक्निकल हेड से कुछ डिस्कस कर रहा था। इससे पहले कि वो बुजुर्ग कुछ बोलते, मैनेजर का मोबाइल बज उठा। यह दिल्ली हेड ऑफिस से टेक्निकल हेड का फ़ोन था। मैनेजर को क्लियर ऑर्डर दे दिया गया था कि जब तक टेक्निकल टीम यहाँ ना पहुँच जाती है तब तक पूरी ब्रांच को आइसोलेट कर दिया जाए, यानी सारे कनेक्शन हटा दिए जाएं। बिना देरी ब्रांच को आइसोलेट कर दिया गया। इस सिचुएशन में कोई भी कस्टमर न तो अपने अकाउंट से पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता था और न ही किसी और के अकाउंट से अपने अकाउंट में मंगवा सकता था। यानी जब तक टीम यहाँ पहुँच नहीं जाती है कम से कम तब तक किसी भी कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रांच का नेटवर्क आइसोलेट किए लगभग 10 मिनट बीत चुके थे। अभी तक कोई नई कंप्लेंट नहीं आई थी। मैनेजर ने अब जाकर थोड़ी राहत की सांस ली। उसने हेड ऑफिस से इन्फॉर्म कर दिया कि अब कोई नई कंप्लेंट नहीं आ रही है, अब बस टीम के यहाँ पहुँचने का इंतज़ार था। अचानक वो बुजुर्ग तेज आवाज़ में बोले, बेटा ये सलूशन ज़्यादा देर काम नहीं करेगा और जहाँ तक हम जानते हैं 10 मिनट बाद ये प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाएगी।
हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर तुम टीम का वेट करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। पूरा स्टाफ प्रेम नारायण जी को ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने कोई जोक सुनाया हो। मैनेजर ने उन्हें एक नज़र गुस्से से देखा। उनके बिखरे बाल, सिंपल कपड़े देखने में वो कहीं से भी कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं लग रहे थे। मैनेजर चिल्लाते हुए बोला, कौन है ये अंकल? इनको अंदर किसने आने दिया? अरे अंकल, आपको पता नहीं क्या कि यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और आप हैं मजाक किए जा रहे हैं? गार्ड बाहर निकालो इनको यहाँ से तुरंत। गार्ड उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाने लगा। वो बुजुर्ग एक बार फिर बोले, बेटा मैं बाहर चला जाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैनेजर गुस्से से उन्हें घूर रहा था। वो कुछ बोलते उससे पहले वहां मौजूद नेटवर्क इंजीनियर मैनेजर से बोला, सर मुझे लगता है कि इन्हें 2 मिनट सुन लेना चाहिए। ओके, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। मैनेजर गुस्से से बोला। प्रेम नारायण जी थोड़े चिंतित होकर बोले, बेटा जिसने भी हमारे सिस्टम में सेंध लगाई है वो कोई छोटा मोटा हैकर नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी साजिश है। वो अभी तक जिस रूट का इस्तेमाल कर रहे थे वो इस बैंक का रूट था। हमने भले ही वो रूट बंद कर दिया हो, लेकिन जल्द ही वो अपना एक अलग रूट बना लेंगे। उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इंडिया में उस टेक्नोलॉजी को समझने वाला मेरे अलावा दूसरा कोई और नहीं है। मैं इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा हूँ। पूरा रूम शांत था। अचानक मैनेजर और इंजीनियर ने एक दूसरे को देखा और ठाके मारकर हंसने लगे। पूरा स्टाफ उस बुजुर्ग पर हंस रहा था। इंजीनियर हंसते हुए बोला, अच्छा तो आप ये कहना चाहते हैं अंकल कि दिल्ली से आ रही टेक्निकल टीम से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, लेकिन आप इसे ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरे इंडिया में सिर्फ आप ही ऐसे हैं जो इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं और हमने अभी जो आइसोलेशन किया है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। क्यों, आप यही कहना चाह रहे हैं ना अंकल? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला मैं इकलौता आदमी हूँ। और भी लोग हैं, लेकिन वो सभी इंडिया से बाहर हैं। तुम सिर्फ एक बार मेरी बात अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से करा दो। तुम उससे सिर्फ इतना कह देना कि प्रेम नारायण जी आपसे बात करना चाहते हैं। तुम शायद अभी नहीं समझ पाओगे कि मैं किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, पर तुम्हारे टेक्निकल एक्सपर्ट को पता होगा। वो बुजुर्ग कॉन्फिडेंस के साथ बोले। पूरा स्टाफ प्रेम नारायण जी पर हंस रहा था। वो इंजीनियर हंसते हुए बोला, अंकल आपकी कहानी वाकई बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आप अपनी कहानी किसी बॉलीवुड प्रोड्यूसर को सुनाते तो हो सकता है आज हम आपको टीवी पर देख पा रहे होते। खैर, आप फिलहाल कृपा करके बाहर जाइए और हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। इतना कहकर उसने गार्ड को उन्हें बाहर ले जाने का इशारा कर दिया। प्रेम नारायण जी गुस्से में नहीं थे, लेकिन वो थोड़े चिंतित जरूर थे। उन्हें डर था कि बैंक मैनेजर की नादानी का खामियाजा कहीं इन बेकसूर कस्टमर्स को न भुगतना पड़े। गार्ड उन्हें बाहर ले जा रहा था। उन्होंने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, बेटा हम सब के मेहनत के कमाए गए पैसों की जिम्मेदारी अब तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर है। कोई भी फैसला ऐसा मत लेना कि तुम अपने आप को माफ़ न कर सको। पूरा रूम एकदम शांत हो गया। वो बुजुर्ग एक कोने में खड़े हो गए। वो आंखें बंद कर थोड़ी देर को सोचते, फिर अपने लैपटॉप पर कुछ कोड्स लिखने लगते। अचानक बाहर मौजूद लोगों की भीड़ से कुछ लोगों के मोबाइल मैसेज की आवाज़ से गूंज उठे। जिनके पैसे पहले कटे हुए थे उनके पैसे फिर से कट रहे थे। वो कस्टमर जो अब तक बाहर शांति से खड़े थे एक बार फिर चिल्लाने लगे। पूरा स्टाफ सन्न था। मैनेजर और नेटवर्क इंजीनियर को यकीन नहीं हो पा रहा था। ये असंभव था। उस बुजुर्ग ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा था। मैनेजर के हाथ पैर फूलने लगे। वो आंखें बंद करके बैठ गया। उसने एक लंबी सांस ली और घबराहट में दिल्ली हेड ऑफिस में कॉल लगा दिया। टेक्निकल हेड भी मैनेजर की बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि नेटवर्क आइसोलेट कर देने के बाद भी ये प्रॉब्लम फिर से कैसे शुरू हो गई है। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अगर ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं हुई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इतना कहकर वो टेक्निकल हेड कुछ पलों के लिए शांत हो गया। फिर वो धीरे से बोला, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले इंडिया से सिर्फ कुछ 4-5 लोग ही हैं।
जिनमें से सिर्फ एक आदमी ही उस वक्त इंडिया में है और वो हैं पद्म विभूषण मिस्टर प्रेम नारायण जी। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च छोड़ करके इंडिया आ चुके हैं। पूरे इंडिया में उनसा बड़ा कंप्यूटर जीनियस इस समय कोई नहीं है, लेकिन वो किसी गांव के एक छोटे स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाते हैं। पर वो जिस गांव में ये मैं नहीं जानता हूँ। हमें जल्द ही उन्हें ढूंढना होगा, वरना हमें बर्बाद होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। फोन कट हो चुका था, लेकिन मैनेजर के कानों में एक नाम अभी गूंज रहा था, मिस्टर प्रेम नारायण। ये तो उन बुजुर्ग अंकल का नाम था जिनका सबने अभी थोड़ी देर पहले मजाक बनाया था और इंसल्ट की थी। वो सुन हो चुका था। वो सोच रहा था कि अगर वो बुजुर्ग वही प्रेम नारायण जी हैं, प्रेम नारायण जी थे जिनके बारे में टेक्निकल हेड बात कर रहा था, तो क्या वो अपनी इतनी इंसल्ट के बाद भी हमारी हेल्प करेंगे? डर के मारे उसका माथा पसीने से भर गया था। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो जानता था कि ये समय ज़्यादा सोचने का नहीं, कुछ करने का है। उसने ऊपर वाले को याद किया और उन्हें देखने बाहर की ओर भागा। सर्वर रूम में मौजूद किसी स्टाफ को समझ में नहीं आया कि मैनेजर इस तरह अचानक बाहर क्या देखने भागा था। बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। मैनेजर ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। वो तेज आवाज़ में बोला, मिस्टर प्रेम नारायण जी। कोई आवाज़ नहीं आई। उसने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से उनका नाम पुकारा, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं आया। वो मायूस होकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी उसके हाथों से फिसल गई थी। अचानक उसने देखा कि प्रेम नारायण जी सर्वर रूम के ठीक बाहर ज़मीन पर झुके हुए कुछ देख रहे थे। वो एक बॉक्स को देख रहे थे जो सर्वर रूम के नीचे एक कोने में ऐसे लगा था जैसे किसी ने छुपा कर लगाया हो। वो मैनेजर भागता हुआ उनके पास पहुंच गया। प्रेम नारायण जी उस बॉक्स को देखने में इतने खोए हुए थे कि उनको मैनेजर की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो मैनेजर को अचानक अपने सामने देखकर चौंक गए। क्या हुआ बेटा? वो चौंक कर बोले। मैनेजर ने उनके पैर पकड़ लिए। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बैंक और हज़ारों लोगों को आपकी रिसर्च की सख्त ज़रूरत है। हमें बचा लीजिए सर। आपका इस समय यहाँ होना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। शायद ऊपर वाले ने आपको हमें बचाने के लिए भेजा है। मैनेजर अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। वो बुजुर्ग बोले, बेटा, ये माफ़ी मांगने का वक्त नहीं है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। मुझे जल्दी सर्वर में लॉगिन करना होगा। सर्वर रूम में मौजूद हर आदमी उस बुजुर्ग को दोबारा वहां देख कंफ्यूज था। मैनेजर ने हाथ से सबको शांत रहने का इशारा किया। प्रेम नारायण जी ने सर्वर में लॉगिन किया। 2 मिनट तक सर्वर में कुछ इंस्टॉल किया और इंटर दबा दिया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, हो गया, बस 1 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगे। वहाँ मौजूद पूरा स्टाफ एक दूसरे का मुंह देखने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ 2-3 मिनट में कैसे ठीक हो सकती थी। सब 1 मिनट कंप्लीट होने का इंतजार करने लगे। सबकी सांसें थमी हुई थीं। 1 मिनट हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई थी। प्रेम नारायण जी जमीन पर बैठ गए। वो आंखें बंद किए कुछ सोच रहे थे, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। अचानक उन्होंने मैनेजर को जितना जल्दी हो सके उस बॉक्स में लगे रेड बटन को दबाने को कहा, जिसे वो बाहर जमीन पर बैठे ध्यान से देख रहे थे। मैनेजर ने बिजली की तेजी से बटन दबा दिया। एक बार फिर उन्होंने वही कोड रन किया और इंटर दबा दिया। वो 1 मिनट कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे। अचानक उन्होंने 5 से 0 तक उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। लेकिन ये क्या? अभी भी सारी लाइट्स रेड थी। पूरे रूम में सन्नाटा पसर गया। सब एक दूसरे को देख रहे थे। प्रेम नारायण जी भी चुप थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अचानक बोले, बेटा, ऐसा कोई बॉक्स कहीं और भी लगा है या सिर्फ एक ही था? ओ शिट, आई एम सॉरी सर, ऐसे 2 बॉक्स और भी हैं, मैनेजर चिल्लाया। प्रेम नारायण जी ने घड़ी देखी और लगभग चिल्लाते हुए बोले, क्विक,
जल्दी हमें 2 मिनट के अंदर करना होगा। दोनों बक्स के बटन प्रेस करो। उनके कहने के हिसाब से दोनों बक्स के बटन रीसेट कर दिए गए। प्रेम नारायण जी ने कोड रन किया और इंटर दबाया। सबकी सांसें थमी हुई थीं। सब उन लाइट्स को देख रहे थे जो अभी भी रेड थीं। प्रेम नारायण जी बिना पलक झपकाए एकटक उन लाइट्स को देख रहे थे। अचानक बीप की आवाज़ हुई। लेकिन ये क्या, सिर्फ एक लाइट ही ग्रीन हुई। कम ऑन चलो अब ऑन भी हो जाओ। अचानक प्रेम नारायण जी के कान फाड़ देने वाली तेज आवाज़ में चिल्लाए। शायद उनकी आवाज़ ऊपर वालों तक पहुंच गई थी। पहले एक और लाइट ग्रीन हुई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। कुछ सेकंड के अंदर सभी लाइट्स ग्रीन हो चुकी थीं। पूरा सर्वर रूम खुशी के मारे चिल्ला उठा। लेकिन प्रेम नारायण जी अभी भी अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए अपनी पूरी स्पीड से पोर्ट टाइप कर रहे थे। आधे घंटे बीत चुके थे। वो अभी उतने ही सीरियस थे जितने वो थोड़ी देर पहले थे। अचानक प्रेम नारायण जी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, एक लंबी सांस ली और इंटर का बटन दबा दिया। वो स्माइल कर रहे थे। गार्ड भागता हुआ अंदर आया। वो एक्साइटमेंट के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो किसी तरह से बोला, सर, जिसके पैसे कटे थे उन सब के पैसे वापस आ रहे हैं। प्रेम नारायण जी ने तो कमाल कर दिया सर। प्रेम नारायण जी कुछ नहीं बोले, वो बस स्माइल कर रहे थे। मैनेजर और इंजीनियर सहित पूरे स्टाफ ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। लेकिन प्रेम नारायण जी की आंखों में भी अभी भी वही शालीन था और विनम्रता थी जो पहले थी। कस्टमर्स और पूरा स्टाफ उनके लिए तालियां बजा रहा था। सिंपल पैंट शर्ट पहने एक बुजुर्ग ने हजारों लोगों की मेहनत की कमाई बचा ली थी। उसने कई लोगों को मरने से बचाया था। मैनेजर ने शायद सही कहा था कि प्रेम नारायण जी का सही समय पर इस बैंक में होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उनको वाकई ऊपर वाले ने भेजा था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आप मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और इस चैनल पर पहला ही वीडियो आज हमने अपलोड किया है। तो आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।